हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के जो आप लोग का सेंटर परीक्षा होने वाले हैं ना, और इनके साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये दोस्तों, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 तो दिलाएगा ही दिलाएगा। और इनके साथ साथ जो है ना, ये 100 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना, आप लोग के सेंटर परीक्षा के लिए 100% पूछने की काफ़ी उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, यह बिहार में स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि शिक्षा एवं संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति के जो पाठ है ना, इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि पिताजी के बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे। ऑप्शन ए में आपको दिया 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों, पिताजी ने बाजार से जो है ना 3 मछलियां खरीदे थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया बांदा वैरागी को, या फिर गुरु नानक को, या फिर अर्जुन देव को, या फिर गुरु गोविंद सिंह को। तो दोस्तों, सिख धर्म के प्रवर्तक जो है ना, गुरु नानक को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सिख धर्म के प्रथम गुरु जो है ना, गुरु नानक को ही माना जाता है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दिल्ली में, या फिर शहर में, या फिर मुंबई में। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गांव में। तो दोस्तों, भारत माता जो है ना, गांव में निवास करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना, क्लास 10 के हिंदी के 100 मार्क्स में यहाँ पे हम लोग जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जो है ना 100 में 100 दिलाएगा फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये 100% में से अगर आपको जो भी पर्सन अगर याद ना हो ना, तो इस पर्सन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर एग्जाम का आंसर की के लिए जो है ना, आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंवर नारायण ने बुरा चौकीदार किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, या फिर वृक्ष को। और ऑप्शन डी में आपका दिया सैनिक को। तो दोस्तों, कुंवर नारायण ने बुरा चौकीदार जो है ना, वृक्ष को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया चोर को, या फिर डाकू को, या फिर नाखून को। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बदमाश को। तो दोस्तों, निर्लज अपराधी जो है ना, नाखून को कहा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या कराए कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया सोन नदी के किनारे, या फिर रोन नदी के किनारे, या फिर झेलम नदी के किनारे, या फिर मैसन नदी के किनारे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आविन्यो जो नदी है ना, ये रोन नदी के किनारे स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी पर झूठा इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपया, या फिर 11 रुपया, या फिर 12 रुपया। और ऑप्शन डी में आपका दिया 15 रुपया। तो दोस्तों, बहादुर पर जो है ना 11 रुपये के चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि रगम्पा कैसा था? ऑप्शन ए में आपका दिया जुआरी किस्म का व्यक्ति है, या फिर व्यापारी, या फिर वकील, और ऑप्शन डी में आपका दिया किसान। बहुत इंपॉर्टेंट है तो रगम्पा जो है ना ये जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने बोर्ड परीक्षा में अभी से तैयारी करके जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, यानी कि जो विष के दांत कहानी है ना इनके मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में आपको दिया शहंशाह, या फिर खोखा, या फिर मदन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गिरधर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों विष के दांत कहानी के जो मुख्य पात्र है ना खोखा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपको दिया भले लोग, या फिर मूर्ख लोग, या फिर ज्ञानी लोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विद्वान लोग। तो दोस्तों जो दूसरे के इशारे पर भटकता है ना तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्ख लोग कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से एक राय कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड के, या फिर अमेरिका के, या फिर जर्मनी के, या फिर रूस के। तो दोस्तों मैक्स मूलर जो है ना ये जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि जाट शाही कहाँ थी? ऑप्शन ए में आपको दिया रूस में, या फिर फ्रांस में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया चीन में। तो दोस्तों जाट शाही जो है ना ये कहाँ पे थी वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जाट शाही जो है ना रूस में थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा? ऑप्शन ए में आपको चोरी का आरोप लगने पर, या फिर खाना नहीं मिलने पर, या फिर बहुत काम करना पड़ता था, या फिर गाय चराना पड़ता था। दोस्तों बहादुर लेखक का घर छोड़कर इसलिए भाग गया था क्योंकि उसे जो है ना चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के हिंदी के 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये 100 ऑब्जर्व प्रश्न में से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 100 प्रश्न में से आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को आप लोग को नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो है ना आप लोग के सेंटर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके साथ साथ फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो ये है। दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में आपको ईद, या फिर बकर ईद, या फिर मुहर्रम, या फिर चहल्लुम। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल शतरुंज क्या था? ऑप्शन ए में आपका दिया नगर, या फिर गांव, या फिर ईसाई मठ, या फिर महाविद्यालय। तो दोस्तों लाल शतरुंज जो है ना यह एक प्रकार का ईसाई मठ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। आप लोग को एक भी प्रश्न जो है ना स्किप नहीं करना है। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपका दिया जवाहरलाल नेहरू की, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की, या फिर महात्मा गांधी की, और ऑप्शन डी में आपका दिया सरदार पटेल की। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना ये महात्मा गांधी जी की रचना है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षक दिवस के रूप में, या फिर अहिंसा दिवस के रूप में, या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या फिर मानवता दिवस के रूप में। तो दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? ऑप्शन ए में आपको दे बिहार, या फिर बंगाल, या फिर उड़ीसा, या फिर चेन्नई। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर एक जो कविता है ना कवि बंगाल लौटने की बात करता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ऑप्शन ए में आपका दिया रगम्पा से, या फिर पोते से, या फिर पति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मगम्मा को अपने बहू से जो है ना पोते से लेकर विवाद था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में आपका था गौशाला में, या फिर पाठशाला में, या फिर कारागार में, या फिर अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि लक्ष्मण के पति पत्नी का नाम क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका था लक्ष्मी, या फिर सीता, या फिर अमीबिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ललिता। तो दोस्तों लक्ष्मण के पति का नाम जो है ना लक्ष्मी था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका शंकर पार्वती को, या फिर गणेश लक्ष्मी को, या फिर कृष्ण और राधा को, या फिर राम सीता को। तो दोस्तों कवि माली मलिन जो है ना कृष्ण और राधा को कहा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सती प्रथा, या फिर दहेज प्रथा, या फिर जाति प्रथा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाल विवाह। तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है ना जाति प्रथा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 की हिंदी के यहाँ पे हम लोग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये 100 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 100 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और दोस्तों उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि 100 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार के, या फिर उत्तर प्रदेश के, या फिर नेपाल के, या फिर भूटान के। तो दोस्तों बहादुर जो है ना ये नेपाल के रहने वाले थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से कराए कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश में गिराया गया। ऑप्शन ए में आपका जापान में, या फिर रूस में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना परमाणु जो एटॉमिक बम गिराया गया था जापान में गिराया गया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में आपको दे बांसुरी से, या फिर तबला से, या फिर कत्थक सा से, या फिर संतूरा से। तो दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध था ना कत्थक से था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रसखान किनके भक्त थे। ऑप्शन ए में आपको था कृष्ण के, या फिर राम के, या फिर विष्णु के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शिव के। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो रसखान थे ना किसके भक्त थे। दोस्तों कृष्ण के भक्त थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि खोखा के दास किसने तोड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मदन ने, या फिर गिरधर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेन साहब ने, या फिर मदन के दोस्त ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते खोखा के दांत जो है ना मदन ने तोड़े थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ जो है ना सेंटर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन ए में आपका दिया दुश्मन, या फिर डाकू, या फिर वृक्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया माँ। तो दोस्तों दूर से जो है ना वृक्ष ललकारता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मिट्टी की आभूत मूर्ति कौन है। ऑप्शन ए में आपका जो नेता, या फिर जनता, या फिर अधिकारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मंत्री। तो दोस्तों मिट्टी की आभूत मूर्ति जो है ना जनता को माना जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न ये कि ये भी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का आंसर की चाहते हैं ना, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा majortarget.co.in पे जाके जो है ना आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का आंसर की पढ़ सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हैदराबाद में। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में आपका 3, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 6। तो दोस्तों सेन साहब की जो है ना 5 लड़कियां थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में आपको गौशाला में, या फिर पाठशाला में, या फिर कारागार में, या फिर अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, जो कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया लक्ष्मी, या फिर सीता, या फिर अमीबिका, या फिर ललिता। तो दोस्तों लक्ष्मण की पत्नी का नाम जो है ना लक्ष्मी था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मंदिर ना होने पर, या फिर भक्त ना होने पर, या फिर ग्रंथ ना होने पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया मठ ना होने पर। तो दोस्तों भगवान का अस्तित्व समाप्त तब हो सकता है जब वो भक्त नहीं होने पर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से कराए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया राम बहादुर, या फिर दिल बहादुर, और ऑप्शन सी में आपका दिया गुल बहादुर, या फिर फुल बहादुर। तो दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम था ना दिल बहादुर था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन से है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों भारत देश में जो है ना सबसे अधिक जातियां हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या कराए कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, यानी कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया एफिल टावर, या फिर आविनियो, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र जो है ना एफिल टावर और आविनियो, यानी कि ये दोनों रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के यहाँ पे हम लोग टोटल 100 में 100 फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में दिलाने के लिए जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये 100% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटर परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 100% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। ऑप्शन ए में आपको कथक, या फिर कुचिपुड़ी, और ऑप्शन सी में आपको गरबा, या फिर मणिपुरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो बिरजू महाराज है ना किस शैली के नर्तक थे। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है ना कथक शैली के नर्तक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सरवन बेलगोला स्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से है कि सरवन बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपका जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर सिख धर्म से, और ऑप्शन डी में आपका दिया वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों जो सरवन बेलगोला का स्थान जो है ना ये जैन धर्म से संबंध है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र, या फिर श्रम, या फिर समूह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजतंत्र। तो दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना लोकतंत्र है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। ऑप्शन ए में आपका दिया पहलवानी या फिर ईर्ष्या या फिर लट्टू खेलने की ललक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साइकिल की सवारी। तो दोस्तों मदन और कासू के बीच झगड़े का जो मुख्य और मेन कारण था ना, लट्टू खेलने की ललक था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन ए में आपका निर्मला जी ने, या फिर किशोर जी ने, या फिर लेखक ने, या फिर भाई ने। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा लेखक से कौन पूछता है, तो दोस्तों निर्मला जी ने पूछता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका नाखून को, या फिर चोर को, या फिर डाकू को, या फिर बदमाश को। तो दोस्तों निर्लज अपराधी जो है ना नाखून को कहा गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, यानी कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो है ना क्या था। ऑप्शन ए में आपको दांत, या फिर पैर, या फिर नाखून, और ऑप्शन डी में आपका दिया पत्थर के औजार। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था ना नाखून था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि दारिश क्या है। ऑप्शन ए में आपको सोने के सिक्के, या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन सी में आपको दे पीतल के सिक्के, और ऑप्शन डी में आपका दिया लोहा के सिक्के। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दारिश एक प्रकार का जो है ना सोने के सिक्के है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में आपका गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु नानक देव, या फिर गुरु आंगद, और ऑप्शन डी में आपका दिया महावीर स्वामी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सिख धर्म के जो संस्थापक है ना गुरु गोविंद सिंह है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये 50 प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ऑप्शन ए में आपको कार, या फिर खोखा, या फिर पुतलिया, या फिर मदन। तो दोस्तों सेन साहब के आंखों का तारा जो है ना खोखा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के यहाँ पे हम लोग तो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 100 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और दोस्तों उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मछली से कौन डर रहा था। ऑप्शन ए में आपको दे संतु, या फिर भग्गू, या फिर कथाकार की माँ, या फिर पिताजी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मछली से जो है ना संतु डर रहा था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराएगी देखिएगा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक कि कुंवर नारायण ने बुरा चौकीदार किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपको दे पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, या फिर वृक्ष को, या फिर सैनिक को। तो दोस्तों कुंवर नारायण जी ने बुरा चौकीदार जो है ना वृक्ष को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से एक राय कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया जौनपुर में, या फिर कानपुर में, या फिर मैनपुरी में, या फिर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है देहरादून में। तो दोस्तों बहादुर के साथ जो है ना महाराज की जो अंतिम प्रोग्राम हुआ था ना मैनपुरी में हुआ था, जो कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैनपुरी में। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन ए में आपका था सेन साहब का, या फिर गिरधर लाल का, या फिर सोफर का, या फिर सिंह साहब का। तो दोस्तों ये मदन जो है ना गिरधर का पुत्र था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं, यानी कि ये जो है ना कौन सी भाषा है, उत्तर भारत की या फिर दक्षिण भारत की या फिर पूर्वी भारत की या फिर पश्चिमी भारत की। तो दोस्तों तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, ये सब भाषा जो है ना दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है। ठीक है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे हैं। ऑप्शन ए में आपको 19 दिनों तक या फिर 20 दिनों तक या फिर 18 दिनों तक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10 दिनों तक। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज जो है ना ये 19 दिनों तक रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है। ऑप्शन ए में आपका क्रोध या फिर प्रेम या फिर कपट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है घृणा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घनानंद जो है ना ये प्रेम मार्ग को सरल और सच्चा कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि सीता रुआसी क्यों हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको खाना देखकर या फिर बहुओं की कलह से या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीता रुआसी जो है ना ये जो है ना काहे हो गई थी। तो दोस्तों आप लोग को बता देती है सीता रुआसी जो है ना अपना काला ओढ़ना देखकर हो गई थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको तो चीन में या फिर जर्मनी में या फिर नेपाल में या फिर जापान में। तो दोस्तों हिरोशिमा जो है ना ये जापान में स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बचना है नदियों को, यानी कि किससे, तालाब होने से या फिर कुआं होने से या फिर नाला होने से या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ समुद्र होने से। तो दोस्तों बचना है नदियों को नाला होने से, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटर परीक्षा में जो है ना आप लोग को बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मुंडा किस देश की जाति है। ऑप्शन ए में आपको तो चीन या फिर भारत या फिर मंगोल या फिर मुल्तान। दोस्तों मुंडा जो है ना ये भारत देश की जाति है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि बुद्ध एवं हिज्जा, यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुणाकर मूल्य। तो दोस्तों बुद्ध एवं देखिए क्वेश्चन से एक रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना भीमराव अंबेडकर जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 63 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन से कराए कि प्लेटो और कांट थे, यानी कि प्लेटो और कांट जो है ना ये एक महान दार्शनिक थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सेन साहब की मोटर कार जो है ना लाल या फिर सफेद या फिर काला या फिर नीला रंग की थी। तो दोस्तों सेन साहब की जो मोटर कार थी ना ये काला रंग की थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका नाखून को। तो निर्लज अपराधी जो है ना नाखून को कहा गया है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, यानी कि प्राचीन मानव का प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र था ना नाखून था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 67 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लिंग निर्धारित करना या फिर पेशे निर्धारित करना या फिर संस्कार निर्धारित करना, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष है ना पेशे निर्धारित करना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न क्या करा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्यार या फिर मार या फिर दुलार, और ऑप्शन डी में आपका दिया दूध कर। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न लेखक से किसने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दे पत्नी ने या फिर बेटे ने या फिर बेटी ने या फिर भाई ने। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न लेखक से जो है ना बेटी ने पूछा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न क्या कराए कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ऑप्शन ए में आपको तो झोपड़ी वाले या फिर महल वाले या फिर गली वाले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले जीतते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान किसने लिखा। ऑप्शन ए में आपका दिया वो महात्मा गांधी जी ने या फिर भीमराव अंबेडकर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है ना इनके लेखक कौन है, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको तो चीन में या फिर जर्मनी में या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया और जापान में। तो दोस्तों ये हिरोशिमा जो है ना जापान में स्थित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है ना गिराया गया था, ठीक है, और परमाणु बम जो है ना किसने गिराया था, दोस्तों अमेरिका वाले ने गिराया था, ठीक है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए में आपका तलवार या फिर त्रिशूल या फिर इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दधीची की हड्डी से जो है ना इंद्र का वज्र बना था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको तो सभ्यता या फिर संबंध या फिर निर्देशक या फिर ड्राइवर। तो दोस्तों सोफर का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना ड्राइवर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है। ऑप्शन ए में आपको भारतीय परंपराओं पर या फिर भारतीय सैनिकों पर या फिर भारतीय लोक नृत्यों पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है ना भारतीय परंपराओं पर गर्व है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के हिंदी के यहाँ पे हम लोग टोटल 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये 100 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की सेंटर परीक्षा के लिए देखना चाहते हैं और फाइनल परीक्षा के लिए देखना चाहते हैं ना, या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सभी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आप इजिली पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हिंदी या फिर संस्कृत या फिर अंग्रेजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया उर्दू। दोस्तों सबसे प्राचीनतम भाषा जो है ना संस्कृत है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना काफी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न क्या करा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में आपको ब्राह्मी लिपि में या फिर देवनागरी लिपि में या फिर रोमन लिपि में या फिर गुरुमुखी लिपि में। तो दोस्तों हिंदी जो है ना ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी भारत से या फिर पश्चिमी भारत से या फिर दक्षिणी भारत से या फिर उत्तरी भारत से। तो दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना ये दक्षिणी भारत से मिलते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा कि वेतमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको पटना के पास या फिर इंदौर के पास या फिर पुणे के पास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इलाहाबाद के पास। तो दोस्तों जो वेतमा है ना
ये इंदौर के पास स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि टक्सल का संबंध है, यानी कि टक्सल का संबंध जो है ना किससे है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिक्कों से, या फिर अभिलेखों से, या फिर लिपि से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अनाज से। तो दोस्तों टक्सल का संबंध जो है ना ये सिक्कों से, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न क्या करा कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका अकबर ने, या फिर शेरशाह ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर जहांगीर ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं अकबर ने जो है ना, अकबर बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मगम्मा क्या काम करती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको मछली बेचती थी, या फिर गीत गाती थी, या फिर दही बेचती थी, या फिर नाच कराती थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना दही बेचती थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कर रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका था सीता, या फिर गीता, या फिर नजम्मा, या फिर राधा। तो दोस्तों मगम्मा की बहू का नाम जो है ना नजम्मा थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको रास्ते में, या फिर शहर में, या फिर रगम्पा के खेत में, या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों अमराई का कुआं जो है ना ये रास्ते में स्थित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन ए में आपका दिया पति से, या फिर बेटे से, या फिर बहू से, या फिर पोते से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मगम्मा को जो है ना अपनी बहू से विवाद था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अपनी बहू नजम्मा से विवाद जो है ना किसको था, मगम्मा को था। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कर रहा है कि मगम्मा कैसी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया आस्तिक, या फिर नास्तिक, या फिर अंधविश्वासी, और ऑप्शन डी में आपका दिया डायन। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना ये अंधविश्वासी थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया जवाहरलाल नेहरू की, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की, या फिर महात्मा गांधी की, या फिर सरदार पटेल की। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना ये महात्मा गांधी जी की रचना है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अहंकारी, या फिर तानाशाह, या फिर मूर्ख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्वान। तो दोस्तों सेन साहब जो है ना ये किस तरह के आदमी थे। तो दोस्तों ये जो है ना तानाशाह किस्म का आदमी थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स ने, या फिर जनरल कनिंगम ने, या फिर मैक्स मुलर ने, या फिर विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों मेघदूत का जो जर्मनी में अनुवाद किया था ना मैक्स मुलर ने किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के टॉप 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये जो 100 ऑब्जर्व पर्सन है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ये 100% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका जो महाराष्ट्र में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका था मदन, या फिर कासू, या फिर केसु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खोखा का जो दूसरा नाम है ना कासू है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है 93 नंबर प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन ए में आपका दिया महानगरों में, या फिर शहरों में, या फिर गाँव में, या फिर गलियों में। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक आबादी जो है ना महानगरों में बसती है, या फिर गाँव में। दोस्तों भारत
में जो सर्वाधिक आबादी बसती है ना, कहाँ पे बसती है, गाँव में बसती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सॉरी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? ऑप्शन ए में आपको दे शहद की तरह, या फिर दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या फिर शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, या फिर इनमें से सभी में। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का जो वास्तविक रूप है ना, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण है ना, उसी तरह होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 95 प्रश्न क्या करा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए में आपको दे भारत का, या फिर यूनान का, या फिर श्रीलंका का, या फिर जर्मनी का। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स जो है ना ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ऑप्शन ए में आपको किरानी, या फिर ड्राइवर, या फिर मैनेजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में जो है ना क्या था? किरानी थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 97 प्रश्न क्या करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दारिश क्या है? ऑप्शन ए में आपको सोने के सिक्के, या फिर चांदी के सिक्के, या फिर पित्तल के सिक्के, या फिर लोहा के सिक्के। तो दोस्तों दारिश एक प्रकार के जो है ना सोने के सिक्के, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन ए में आपको द लोकतंत्र। तो दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना लोकतंत्र है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? दोस्तों सच्चा भारत जो है ना गांव में बसता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? ऑप्शन ए में आपको कासू ने, या फिर मदन ने, या फिर सेन साहब ने, या फिर गिरधर लाल है। तो दोस्तों खोखा के दांत जो है ना मदन ने तोड़ डाले। और दोस्तों कितने दांत तोड़े थे? तो दोस्तों 2 दांत तोड़े थे। तो ठीक है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। और कितने तोड़े थे? 2 तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो ना हिंदी के यहाँ पे हम लोग टोटल 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और ये आप लोग के जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये हिंदी में 100 में 100 दिलाएगा। और उनके साथ साथ सेंटर परीक्षा का जो है ना आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के जो है ना आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जो है ना हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल में आप सिंपली सर्च कर सकते हैं majortarget.co.in पे जाके जो है ना आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के जो है ना आंसर की को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न क्या करा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए में आपको 3, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सबको जो है ना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 100 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 100 प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है ना वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो हमारे वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।